हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 11 बायो का लेसन सेकेंड अपलोड कर रहा हूं, का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें हम लोग जो लेसन का नेम है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आज हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और इस किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। मैं बस एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने YouTube में मेरे चैनल को जैसे ही ओपन करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो बेल का ऑप्शन आएगा, उसको जरूर क्लिक करिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहे। इसी आशा के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नेम है किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में फर्स्टली जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है हम लोग का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्टली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में प्रेजेंट हैं उनको सबसे पहले ऑर्गेनिज्म was according to this two kingdom classification, organisms was classified into two parts. ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया टू पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट organism was classified into two parts. First part is kingdom Plantae, सेकेंड पार्ट इज किंगडम एनिमलिया। फर्स्ट पार्ट में किंगडम प्लांटी को इंक्लूड किया गया है और सेकेंड पार्ट में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का किंगडम एनिमलिया। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग सभी प्लांट को इंक्लूड किया जाता है जो अर्थ पे प्रेजेंट है, और किंगडम एनिमलिया के अकॉर्डिंग सभी एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। ये रहा हम लोग का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जिसने फर्स्टली प्रपोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम था लिनियस। आपने नाम सुना होगा लिनियस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को फर्स्टली प्रपोज किया था। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट आएगा वो होगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। Three kingdom classification. Three kingdom classification was given by a scientist अर्नस्ट हेकल। जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था उसका नाम था अर्नस्ट हेकल। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्री किंगडम फर्स्टली प्रपोज किया था। और इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया, जो थ्री किंगडम है, फर्स्टली तो सेम वही किंगडम होगा आपका किंगडम प्लांटी। फर्स्टली जो किंगडम होगा वो होगा आपका किंगडम प्लांटी। सेकेंडली जो किंगडम होगा वो होगा आपका किंगडम एनिमलिया। एंड थर्डली जो होगा वो आपका जो किंगडम बना वो था आपका किंगडम प्रोटिस्टा।
थर्ड जो किंगडम बना वो था आपका किंगडम प्रोटिस्टा। ओके बेटा, तो किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, आपके किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया। ओके, और इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, अब्सेंट होता है, जो कि आपके किंगडम प्लांटी में सेल वॉल होता है और किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल के बेसिस पे एक न्यू किंगडम बनाया गया और जो न्यू किंगडम आया बेटा वो आपका हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें इंक्लूडिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल नहीं होता है। ओके, सबसे पहले सेल वॉल, और उसके साथ साथ आप ये भी बताओगे इनमें जो बेस रहा, इसका जो बेस रहा, फर्स्टली तो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया का जो बेस रहा वो था आपका सेल वॉल, और इसका जो बेस रहा वो था आपका टिश्यू डिफरेंशिएशन। बताओगे आप लोग इसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन टिश्यू डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आपके ऑर्गेनिज्म को एक अनदर किंगडम में क्लासिफाइड किया गया, वो था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। और इसमें इंक्लूडिंग जो मेंबर्स आते हैं बताएंगे, ऑल मेंबर्स और यूनिसेलुलर, और इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं यूनिसेलुलर एंड cell does not contain cell wall, और सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, वो आपके इंक्लूड किए गए हैं आपके इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम आया वो था आपका किंगडम, नेक्स्ट किंगडम सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं जो होगा फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 3 किंगडम के बाद आएगा नेक्स्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट होगा हम लोग का 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मेनली सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उनको इंक्लूड किया गया है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को जिसने प्रपोज किया था उसके साइंटिस्ट का नेम था कोपलैंड। आप याद रखेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट द organism classified into 4 kingdom. Okay, the first kingdom everyone know, kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Second kingdom बेटा अभी बताया है kingdom Animalia. थर्ड जो था अभी हम लोगों ने स्टडी किया, थर्ड था आपका किंगडम प्रोटिस्टा। और जो फोर्थ किंगडम में न्यू किंगडम आया किंगडम मोनेरा। तो 4 किंगडम का फॉर्मेशन हो गया, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। मोनेरा में इंक्लूडिंग जो मेंबर होते हैं आपके प्रोटिस्टा
रोबस्टा में भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोनरन में भी होते हैं, लेकिन मोनरन में जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रिमिटिव भी होते हैं और उनमें सेल वॉल फाउंड होता है। तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होने और साथ में प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं, उनके बेसिस पर एक न्यू किंगडम बना जिसका नेम था किंगडम मोनेरा। तो इस तरीके से 4 किंगडम आप बता सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक इसमें जो मेंबर हैं वो होंगे माइक्रोस्कोपिक मेंबर्स are microscopic and cell contain cell wall and cell contains cell wall। तो ये है किंगडम मोनेरा में। डिटेल स्टडी अभी करेंगे, अभी मैं 5 किंगडम तक आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनमें डिटेल सभी किंगडम के बारे में। तो यहाँ तक ये रहा हम लोग का 4 किंगडम, ये आपका क्लियर हो गया। साइंटिस्ट जिन्होंने 4 किंगडम को प्रपोज किया है उनका नेम था कोपलैंड, और जो 4 किंगडम है उसमें फर्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी, सेकेंड किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, थर्ड है आपका किंगडम प्रोटिस्टा और 4th नंबर में आता है वो है आपका किंगडम मोनेरा। इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम आएगा उसका नेम आप समझ ही सकते हैं क्लासिफिकेशन का, वो होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस करें, उसके बारे में जाने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट होगा हम लोग का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बताएंगे। दिस क्लासिफिकेशन was proposed by scientist R.H. Whittaker। जिस साइंटिस्ट ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उन साइंटिस्ट का नेम था R.H. Whittaker। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नेम ऑफ 5 किंगडम। तो 5 किंगडम का नेम जानेंगे। तो फर्स्टली तो सेम होगा, वो आप जानते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दें। फर्स्ट होगा बेटा वो सेम नहीं होगा, किंगडम प्लांटी। सेकेंड होगा किंगडम एनिमेलिया। थर्ड नंबर में आएगा किंगडम प्रोटिस्टा। 4th नंबर में आएगा किंगडम मोनेरा एंड 5th नंबर में जो किंगडम आ रहा है बेटा वो होगा किंगडम फंगी। नंबरिंग करते रहे A B C D E। तो ये 5 हो गए, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंगी। तो ये 5 किंगडम है जिसके बारे में हम लोग इस लेसन में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये किंगडम क्लासिफिकेशन जो किंगडम फंगी बना है ये किंगडम प्लांटी से डिफर करता है, क्योंकि प्लांटी में आप जानते हैं सभी प्लांट आते हैं जिनमें सेल वॉल होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन हमारे जो किंगडम फंगी में जिनको रखा गया वो भी प्लांटी है, वो प्लांट है जिनके पास सेल वॉल तो होता है
बट क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो उस बेसिस पर इनको प्लांटी से कुछ प्लांट्स को अलग किया गया और जो नया किंगडम जिसमें इंक्लूड किया गया वो था आपका किंगडम फंगी। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का फर्स्ट किंगडम, हम लोग मोनेरा से डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी फर्स्ट किंगडम वाज मोनेरा। क्योंकि आप जानते हो, अगर आप पूछोगे मोनो मीन्स होता है फर्स्ट। अभी मैं लिखकर बता रहा हूं, फर्स्ट किंगडम जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पर मोनेरा में जो मोनो वर्ड है इसका मीनिंग होता है फर्स्ट। तो आप बता सकते हैं मोनेरा इज द फर्स्ट किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट किंगडम इंक्लूड किया गया है वो होगा हमारा मोनेरा। इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे क्योंकि मोनो का मीन्स है फर्स्ट और इसमें इंक्लूडिंग मेंबर भी जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। फर्स्ट मेंबर है दैट कम ऑन अर्थ। जो अर्थ पे सबसे पहले आए ऑर्गेनिज्म वो आपके किस किंगडम के हैं, वो है किंगडम मोनेरा के। इसीलिए हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे कौन सा किंगडम मोनेरा। तो इसमें इसके कुछ कैरेक्टर्स में बता दो। तो फर्स्टली बताएंगे इन दिस किंगडम including all members are primitive and unicellular। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर जो होगा बेटा वो यही है कि इस किंगडम में जो इंक्लूड किए गए हैं सभी मेंबर्स वो प्रिमिटिव होते हैं और साथ में यूनिसेलुलर। प्रिमिटिव का मतलब फर्स्टली कम ऑन अर्थ एंड यूनिसेलुलर मींस बॉडी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, तो ये हो गया। सेकंड हम लोग कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। सेकंड कैरेक्टर क्या होगा, चलिए सेकंड कैरेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड कैरेक्टर जो इसमें इंक्लूड किया जाएगा वो होगा आपका सेल is not well organized due to this the nucleus non well developed and DNA found in cell cytoplasm। आप जानते हैं क्योंकि जो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर होते हैं उनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से मेडअप होती है। ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल से मेडअप होने का मतलब कि सेल प्रिमिटिव फॉर्म में होती है और प्रिमिटिव फॉर्म का मतलब कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है, जिसका न्यूक्लियस नॉन वेल डेवलप होता है। और न्यूक्लियस के नॉन वेल डेवलप होने से जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में न होकर कहां पर पाया जाता है,
सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो होगा, आप बताओगे रिप्रोडक्शन। इससे पहले आप बता दोगे सेल ऑर्गेनेल्स is absent except राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है किंगडम मोनरा के सेल में प्रेजेंट होता है। उसके अदरवाइज जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं आप जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, अदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो सभी एब्सेंट होते हैं। ओनली वन सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ किंगडम मोनरा। एंड द लास्ट reproduction is asexual। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल के थ्रू होता है। ओके, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है इनमें, ठीक ना। और इसमें जो मेंबर आएंगे उनका एग्जाम्पल मैं बता दूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया में इंक्लूड करते हो बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। ये दो मेंबर हैं जो आपके किंगडम मोनरा में इंक्लूड किए जाते हैं। इसी टॉपिक के साथ मैं आज का जो लेक्चर है उसको एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। ओके, मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।